अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख मुनीपुरी। आज मैं आपसे बात करूंगा एक नए मौजू के ऊपर और बात होगी हल्का 249 पे जो हाल ही में इलेक्शंस हुए। तो उस इलेक्शन में क्या पोजीशन रही और हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को क्यों शिकस्त हुई और तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन में 5वां नंबर हासिल किया। आखिर इसकी क्या वजह थी कि 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन में विन किया था, इस हलके से विन किया था, और आज उसी जमात की उसी हलके में आखिरी पोजीशन आ रही है। आखिर इसकी क्या वजह है? वजूहात तो इसकी बहुत सी है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने इस वक्त पाकिस्तान से जितने भी ज़मनी इंतखाबात हुए, चाहे वो सिंध में हुए, चाहे वो पंजाब में हुए, चाहे वो KPK में हुए, तो तमाम इंतखाबात में शिकस्त हासिल की है। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह वो हुकूमती कारकर्दगी बयान की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की अक्सरियत, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त खान साहब से काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट हो चुके हैं और खान साहब से जो उम्मीदें थी पाकिस्तान के अवाम को वो बिल्कुल मान पड़ चुकी हैं। जो हुकूमत की इस वक्त जो सबसे बड़ा खलार है और हुकूमत से अवाम काफ़ी तंग आ चुके हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई की सूरत हाल बताई जाती है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी रेशो कई सालों से बढ़ चुकी है, यानी कि एक रिकॉर्ड टूट चुके हैं इस दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में महंगाई के। तो इस जमात के इन इलेक्शंस में हारने की सबसे बड़ी वजह महंगाई बताई जाती है। लेकिन इस इलेक्शन में, इस हलके में PTI के हारने की और भी काफ़ी वजूहात हैं। वो मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ के जो इस हलके में MNA थे, उम्मीदवार थे, वो इंतहाई कमज़ोर उम्मीदवार थे। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम या स्पेशल इस हलके की अवाम, उन्होंने उनको मुंतखब करना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा। लेकिन इससे हट के ये भी वजह थी कि जो फैसल वाबदा साहब थे, जो 2018 में तहरीक इंसाफ की तरफ से इस हलके से जीते थे, उनकी जो 2.5 साल कारकर्दगी है इस हलके में वो भी इंतहाई मायूस कुन है। वो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो 2.5 सालों में बहुत कम दफ़ा उन्होंने इस हलके का दौरा किया है और अपने अवाम से उन्होंने मुलाकातें की, उनके मसले मसाइल हल करने के लिए उनसे बातचीत की है, यानी कि वो इस हलके का उन्होंने रुख ही नहीं किया इन 2.5 सालों में। तो ये एक बहुत बड़ी वजूहात मैंने आपको बताई है कि तहरीक इंसाफ के इस इलेक्शन में इस हलके से हारने की क्या वजूहात थी। जो बाकी पाकिस्तान में हारे हैं, स्पेशल पंजाब की बात की जाए या KPK में, वहाँ पे नून लीग के उम्मीदवार जीते थे और उनको बाजार PDM की सपोर्ट थी, लेकिन वहाँ पे सूबाई हुकूमत PTI के, लेकिन इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में भी PTI ने वो सीट हारी थी। तो ये पाकिस्तान की तारीख में ये भी बड़ी दिलचस्प बात देखने में इस दफ़ा आ रही है, वो ये कि पंजाब में KPK में और वफाक में इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद तमाम बाई इलेक्शंस यानी कि ज़मनी इलेक्शंस जो हुक्मरान जमात है वो हार रही है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की जो मिसालें हैं हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने इनको भी देखा है कि हुक्मरान जमात ही ज़मनी इलेक्शंस बुरे तरीके से हार रही है। तो जो बात अगर मैं आपको कराची के हलके की करूं, तो वहां पे पीपल्स पार्टी ने एक सरप्राइज दिया इलेक्शन विन करके, यानी कि बहुत क्लोज फाइटिंग थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो अब बहुत से हलके ये भी कह रहे हैं कि तहरीक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने वहाँ पे हुकूमती रिट को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जीती हुई जो नशिस्त थी उसको हार में तब्दील किया। तो इन तमाम वजूहात को देखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी इलेक्शन कमीशन में रिजू किया और नज़रसानी की दरख्वास्त की है। तो इसके ऊपर 4 मई को फैसला इलेक्शन कमीशन का आना है कि उनकी दरख्वास्त सुनी जाए, दोबारा काउंटिंग के लिए, या नहीं सुनी जाएगी। इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ा एक सरप्राइज था हुकूमत के लिए, हम सब के लिए, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इतनी ज्यादा मिकदार में वोट ले लेना। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस इलेक्शन में 11,000 के लगभग वोट लिए, 11,000 से बल्कि ज्यादा वोट लिए। तो यानी कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने, यानी 2018 में इस हल्के से विन किया था, उसको भी शिकस्त देके पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने 3रा नंबर हासिल किया, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नंबर आता है। इसकी जो सियासी हलके है, या मेरे नज़र में अगर मैं अपनी बात करूं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वोट है, वोटर्स एक मजहबी वोट है, यानी कि उनका जो इमोशनल वोटर है वो इस वक्त हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ से काफ़ी नला है। वो इसलिए क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इस जमात को हाल ही में कलअदम करार दिए और बहुत से अभी कुछ अरसा पहले काफ़ी झड़पें हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मबैन। तो इस वक्त हालात काफ़ी दोनों जमातों के मबैन काफ़ी कशीद है। तो जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मजहबी वोट बैंक था, जो माजी में तहरीक इंसाफ को वोट देता था,
इस दफ़ा उस वोट ने तहरीक इंसाफ को वोट देने के बजाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार को वोट दिया, यानी कि अपना गुस्सा निकाला है और तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है उसको 5वां नंबर मिला है, यानी कि पहले नंबर से ये जमात 5वें नंबर पे जा रही है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये भी बयान कर दूं कि खान साहब जो तहरीक इंसाफ है इनकी जमात या खान साहब बतौर वज़ीर आज़म, उन्होंने इस मसले को हाल ही में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था कि फ्रांस का सफ़ीर निकालने के बुलंद बाला दावे किए जा रहे थे। तो माजी में यही जमात यानी कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है इसको नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट खड़ा किया गया और उनका भी मजहबी वोट बैंक तोड़ा गया था। उस वक्त भी एक नामूस रिसालत का एक इशू खड़ा हुआ और उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक मजहबी बुनियाद पर एक उनके खिलाफ जो लोगों में जज्बात है वो उभारे गए। तो इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में जो वो वोट बैंक था सियासी तौर पे उसका फायदा तहरीक इंसाफ ने उठाया। अब वही वोट बैंक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अब तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, या तो वो फायदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को खुद होगा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि खान साहब ने इस मसले को बिल्कुल भी सही तरीके से हैंडल नहीं किया। अगर माजी की तरह इस मसले को सही तरीके से हैंडल कर लिया जाता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। अभी तो 2.5 साल अभी तो जो आम इंतखाबात है उनमें 2.5 साल बाकी हैं। तो अभी से खान साहब की कारकर्दगी, खान साहब की हुकूमत इतनी लड़खड़ा रही है कि तमाम ज़मनी इंतखाबात पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो हार चुकी है। लेकिन माजी में जब मरहूम खादिम हुसैन रिजवी साहब जिंदा थे तो उन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान वो मैं सबसे पहले आपको बयान सुनवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको असल बात की तरफ ले जाता हूँ कि आखिर इस हुकूमत ने जो ये मसला था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इसको कैसे खुद ही हवा दिए। तो वो सुनिए वो बयान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो बानी है खादिम हुसैन रिजवी, उन्होंने कहा क्या था। कोई हमारे मकासद ऐसे नहीं है, आपको एजेंसियां गलत रिपोर्ट देती हैं और इंशाअल्लाह ये क़यामत वाले दिन उंगलियां भी बोल पड़ेंगी। जो तुम हमारे खिलाफ झूठ लिखते हो ना कि ये मंसूबे बना रहे थे, ये दहशतगर्दी करना चाहते थे, हमारे ये मकासद में ही बात नहीं है। हम तो इतना चाहते हैं कि बस सफीर निकाल दो, बात खत्म। हमने क्यों उसको आग लगानी है। जी नाजरीन, आपने ये बयान सुना है खादिम रिजवी साहब का, जो जिस वक्त वो जिंदा थे उन्होंने ये बयान दिया था। तो इस बयान में वो फरमा रहे हैं कि हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि हम किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को हवा दें या दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं वो करें या हुकूमती रिट को चैलेंज करें। हमारा एक ही मकसद है कि फ्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए और जो भी मामलात हैं उनको बातचीत के जरिए हल किया जाए। लेकिन इस हुकूमत ने जो सबसे बड़ा एक मसला क्रिएट किया, अपने लिए खुद ही मसाइल को क्रिएट किया। उस वक्त अगर मसाइल को हल नहीं किया था जब खादिम रिजवी साहब जिंदा थे, तो उस वक्त भी अगर ये हुकूमत अपने जो भी मामलात हैं उनको बातचीत के जरिए हल कर लेती, उनके जो भी इशू था फ्रांस के सफ़ीर का उनको किसी तरीके से हैंडल करती, तो शायद आज जो हालात उनके बेटे की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुए हैं हुकूमत की तरफ से, उनके जो बेटे साद रिजवी साहब हैं, खादिम रिजवी साहब के बेटे, उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद ही ये हालात पैदा हुए। तो हुकूमत ने उस वक्त भी सही तरीके से इस सारे मामले को सही तरीके से बातचीत के जरिए हैंडल नहीं किया और उनको बातचीत के जरिए राग़िब नहीं किया और इस दफ़े भी यही पोजीशन हुई। यानी कि खान साहब ने इस जमात को खुद हीरो बनाया है कि जिस तरह एक पंजाबी में एक मिसाल है, आ बैल मुझे मार, तो कुछ इस तरह से खान साहब की जमात या इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई है कि हमें खुद ही इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। कुछ इनकी कुछ पॉलिसीज इस जमात को लेकर ऐसी थी या इन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं। सबसे पहले तो उनके जो साहिबजादे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद फिर उन्होंने फिर पाकिस्तान में यकीनन जो कार्रवाइयाँ थी उनके अरकान की तरफ से वो शुरू हो गई, तो फिर उनके अरकान को गिरफ्तार कर लिया, उनके पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए पाकिस्तान भर में और फिर भी हुकूमत ने सही तरीके से डील नहीं की और पाकिस्तान में हालात काफ़ी कशीदा हो गए, जो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये तमाम सूरत हाल मुकम्मल तौर पे ब्लैक आउट रही। तो हालात अब भी यकीनन किसी तरफ जा सकते हैं। हुकूमत ने अभी तक उनका मुतालबा जो था फ्रांस को सफ़ीर निकालने वाला वो अभी तक पूरा नहीं किया। किसी वक्त भी जो चंगारी है वो भड़क सकती है, लेकिन इसके जो दूरस्त असरात है वो यकीनन पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शन होंगे, बेशक ज़मनी इलेक्शन हों, आम इंतखाबात हों, उसमें मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह माजी में इसी जमात को लेकर नवाज शरीफ साहब का जो मजहबी वोट बैंक है उसको तोड़ा गया और अभी भी वही हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत का जो वोट बैंक मजहबी वोट बैंक है वो ये जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान काफ़ी हद तक तोड़ सकती है। और हमने इलेक्शन भी देखे हैं, बेशक वो कराची का इलेक्शन है या बाकी इलेक्शन हैं, तो उनमें
काफ़ी ज़्यादा तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त हुई है और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसको काफ़ी ज़्यादा वोट पड़े। तो ये थे हमारे आज के मौज़ूआत। मैंने आपको सबसे पहले हुकूमत की जो हार है उसके बारे में बताया कि हुकूमत का NA 249 में हारने की क्या वजूहात है, और इसके अलावा जो इस जमात को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसने सरप्राइज़ दिया, इसकी क्या वजूहात है, मैंने इसके तमाम डिटेल्स आपके सामने रखी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये एक वीडियो पसंद आई होगी। हमारे मौज़ूआत के ऊपर अपना ज़रूर फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और जो मेरा चैनल है शेख मुनीमपुरी, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।